क्या आपको लगता है कि आपकी आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही, या फिर आपके बच्चों की नजर दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है? स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से आई साइट पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं जो कि आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। ये नुस्खा न सिर्फ आसान है बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसका मतलब यह है कि आपको चश्मा बिल्कुल ही नहीं लगाना पड़ेगा, या फिर चश्मा अगर आपके लगा हुआ है तो वो हट जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी YouTube वीडियोस भी मैंने देखी हैं जहां ये दावा किया जाता है कि ये खाओ तो चश्मा हट जाएगा, वो खाओ तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हकीकत में ये सारे के सारे दावे बिल्कुल बकवास हैं, क्योंकि आंखों में चश्मा रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से लगता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ चश्मा लगाकर ही सॉल्व किया जा सकता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने का असल मायने ये होता है कि आई साइट बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखों की मसल्स और नर्व्स मजबूत बने, आंखें ड्राई ना हो, और पढ़ने लिखने से या फिर टीवी या मोबाइल देखने से आंखों पे जो स्ट्रेन पड़ती है उसका असर कम से कम हो, ताकि हमारी आंखों में कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, चश्मा लगाने की जरूरत आने वाले वक्त में हमें ना पड़े, या फिर अगर पहले से चश्मा लगा हुआ है तो एटलीस्ट इसका नंबर वहीं पर रुक जाए, बढ़े ना, या फिर थोड़ा बहुत इंप्रूव हो जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक बेहद आसान और इफेक्टिव नुस्खे के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि रोशनी बढ़ाने वाली इस रेमेडी को, जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आप अपनी आंखों को और ज्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट अपनी आंखों को और ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, नजर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से बचाने के लिए जब भी आप लैपटॉप पर या फिर मोबाइल पर काम कर रहे हो, या फिर कुछ पढ़ने लिखने का आप काम कर रहे हो, तो हर आधा घंटे में कोशिश ये करें कि आप अपनी नजर को डेस्क से हटाकर, कंप्यूटर से हटाकर अपने से कम 20 मीटर दूर किसी चीज के ऊपर फोकस करें। खिड़की से बाहर देख लें या कहीं दूर देखें। इससे आपकी आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करती हैं। दरअसल जब हम बहुत देर तक अपने लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर या डेस्क पर पढ़ने लिखते टाइम में नजर जमाए रहते हैं, तो उससे हमारी आईज की जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन होता है, वो स्टिफ हो जाती हैं, और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं वापस से, जिससे आपकी आंखों की थकावट कम होती है, और सर दर्द वगैरह की शिकायत अगर आपको रहती है तो उसमें भी आराम मिलता है। इसी तरह से हर आधा घंटे में अपनी आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर थोड़ा गर्म कर लीजिए, और फिर अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर कुछ देर प्रेस करके रखिए। इससे भी आपकी आंखें रिलैक्स होती हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा ठंडे पानी से आंखों को धोने से और गुलाब जल की कुछ बूंदें आंखों में डालने से भी आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, और ड्राई आईज की प्रॉब्लम से भी आप बच जाते हैं। दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि अगर आप रेगुलर अपने रूटीन में शामिल कर लें, इनका ध्यान रखें, तो आप अपनी आईज का ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं, और आजकल का जो माहौल है उसमें अपनी आईज को प्रिजर्व कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन होती जा रही है। और इसके साथ ये रेमेडी जो कि अब मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा, और लॉन्ग टर्म तक आपकी आईज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, ये रेमेडी जो आज हम सीखेंगे ये एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जो कि सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं। शुरुआत में जब मैंने इस नुस्खे के बारे में जाना तो मुझे लगा कि यार ये सिंपल सी रेमेडी क्या वाकई में हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकती है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी, साइंस और आयुर्वेद दोनों को समझा, और तब मुझे लगा कि ये वाकई में एक बहुत ही बढ़िया नुस्खा है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ 4 चीजें चाहिए होंगी, बहुत ही बेसिक सी हैं, आप नोट कर लीजिए। पहली है सौंफ, दूसरी है काली मिर्च, तीसरी है बादाम, और चौथी है धागे वाली मिश्री। सौंफ में विटामिन ए होता है जो कि डायरेक्टली आपकी आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रांग बनाता है। साथ ही सौंफ में ल्यूटीन और जेक्सेंथिन नाम के 2 एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी आंखों को स्क्रीन से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इनफैक्ट सौंफ को आयुर्वेदिक टेक्स्ट में दृष्टिवर्धक माना गया है, यानी ये आई साइट को बढ़ाने वाली मानी गई है। काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बूस्ट करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है। बादाम विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये आपकी आंखों की नर्व्स को और आपके दिमाग को नरिश करता है, उसे तेज बनाता है और उन्हें हेल्दी बनाता है। और फाइनली मिश्री की बात करें तो मिश्री सिर्फ टेस्ट ही इंप्रूव नहीं करती है, बल्कि इसका कूलिंग इफेक्ट जो होता है ये आपकी आंखों के लिए काफी ज्यादा सूदिंग होता है। स्पेशली अगर आप पित्त रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशान है, जैसे कि आंखें लाल हो जाना, बॉडी में गर्मी रहना, या फिर आईज में ड्राइनेस की दिक्कत रहती है, तो मिश्री इसके लिए एक नेचुरल रेमेडी है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और इसे हल्की फ्लेम पर हल्का हल्का आप भून लीजिए। अब सौंफ को आप भूनकर एक ड्राई बर्तन के अंदर निकालकर ठंडा होने के लिए रख दीजिए, और इसी पैन के अंदर 100 ग्राम बादाम डालकर इनको भी ऐसे ही भून लीजिए। बादाम अगर आपको ममरा क्वालिटी के मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो जो भी मिले वही ले लीजिए।
इसके बाद बादाम को भी आप निकाल कर भून कर रख लीजिए और ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद इन दोनों चीजों को एक एक करके, यानी सौंफ को और बादाम को आप एक एक करके मिक्सी में डालकर उसको पीस लीजिए। इसके बाद आप 200 ग्राम धागे वाली मिश्री लीजिए और इसको पहले खरल में आप थोड़ा सा बारीक बारीक कूट लीजिए और उसके बाद आप मिक्सर में डाल के इसको पीस लीजिए। पहले आपको खरल में इसलिए कूटना है ताकि आपकी जो मिक्सी है वो खराब ना हो जाए, क्योंकि काफी मोटे मोटे इसके डल्ले होते हैं, पीसेस होते हैं। उसको आप ऐसे ही अगर पीसेंगे तो कई बार मिक्सी खराब हो जाती है, ब्लेड टूट जाते हैं। तो पहले खरल में हल्का सा उसको मोटा मोटा कूट लीजिए, फिर मिक्सी में डाल के इसको बारीक पीसिए। जब आपकी मिश्री पीस जाए तो इसके अंदर आप 100 ग्राम काली मिर्च भी डाल दीजिए और इसको भी फिर दोबारा से एक बार पीस लीजिए ताकि ये भी बारीक पीस जाए। जब आपकी फाइनली सारी चीजें पिस जाएं अच्छे से, तो उसके बाद आप इन सब चीजों को एक जगह मिलाइए और फाइनली दोबारा से एक बार अपने मिक्सर में डालिए और दोबारा से इनको ग्राइंड कीजिए ताकि ये सब चीजें आपस में एक तो अच्छे से मिल जाए और दूसरे ये खूब बारीक बन जाए। इस मिक्सचर के अंदर से आपको रोजाना 1 टीस्पून रात को सोते टाइम 1 गिलास गुनगुने पानी से या फिर दूध के साथ लेना है। ये पाउडर एक बार जब आप बनाते हैं तो आप इसको 1 से 2 महीने तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप इसमें गीला चम्मच वगैरह ना डालें। एक बात ध्यान देने वाली ये है दोस्तों कि ये रेमेडी एक सप्लीमेंट की तरह काम करेगी। मतलब ये आपकी आंखों को स्ट्रांग बनाने और उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगी। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस आई कंडीशन है, जैसे कि मान लीजिए आपको कैटरेक्ट है या फिर ग्लूकोमा है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद और ग्लूकोमा यानी काला मोतिया, तो ऐसे केस में आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। इस रेमेडी के साथ अपनी डाइट में विटामिन ए और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो फूड्स होते हैं उनको आप जरूर शामिल कीजिए, जैसे कि गाजर है, पालक है, अलसी के बीज है, अखरोट वगैरह। ये सारी चीजें आपकी आंखों को बहुत फायदा करती हैं। इसी तरह से आंखों को रेस्ट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज्यादा है, बहुत ज्यादा आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिए, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था। इससे आपकी जो डिजिटल आई स्ट्रेन है वो कम होती है, ड्राई आईज की प्रॉब्लम नहीं होती है। और हाँ, रात को लेट नाइट टीवी देखने से आप जरूर बचिए। नेटफ्लिक्स कल भी आपके घर में ही रहेगा, कल भी आप देख सकते हैं, लेकिन आंखें अगर एक बार खराब हो गई तो दोबारा से वापस आपको ऐसी नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीजें आप इस रेमेडी के साथ लें और देखें कि आपकी आइज की जो ओवरऑल हेल्थ है वो कैसे इंप्रूव होती है।